मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 18 अगस्त 2020 को एक कार जितनी साइज़ का एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 1830 मील यानी कि लगभग 2950 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इनिशियली इसको ZTF-0DXQ नाम दिया गया। बाद में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका नाम 2020 QG रखा। ये ऐसा सबसे पास से होके गुजरने वाला एस्ट्रॉयड बना जो कि बिना नष्ट हुए पृथ्वी से गुजर गया। और ये इतना तेज़ी से गुजरा कि जो पैलोमर ऑब्जर्वेटरी है कैलिफोर्निया की यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने इसको रियलाइज़ किया कि 6 घंटे बाद ऐसा कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से होके गुजरा है। इसका जो आकार था वो 10 से 20 फीट की डायमीटर का था, और इसलिए अगर ये इसका कोलिजन हो भी जाता है पृथ्वी से तो ये एटमॉस्फेयर में ही एक आग के गोले के रूप में नष्ट हो जाता। इससे कोई सीरियस थ्रेट वाली बात नहीं थी। इनफैक्ट ऐसे लाखों एस्ट्रॉयड हैं इस आकार के, और इसका पता लगाना इसलिए भी मुश्किल होता है जब ये बिल्कुल पास आ जाते हैं, क्योंकि ये जब दूरी पे होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये जब पृथ्वी के पास आ जाते हैं तभी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और इनकी जो गति होती है वो बहुत काफ़ी तेज़ होती है। लगभग जैसे यही एस्ट्रॉयड था, ये 27,600 मील पर आवर की गति से ये मूव कर रहा था। यानी कि 8 मील 1 सेकंड में 8 मील की गति से ये पृथ्वी की तरफ आया था। दूसरी महत्वपूर्ण खबर रही कि एप्पल, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईफोन बनाती है, उसने दो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू बनाई। ये 20 अगस्त 2020 की खबर है। हालांकि कोरोना पीरियड में ये ट्रेंड रहा कि जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी उनको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिला। 2018 मार्च में भी एप्पल ने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू बनाई थी, और ये ऐसी पहली कंपनी बनी थी यूएस की जिसने कि 1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू बनाई। इसके बाद अमेजन ने भी 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू अटेंड किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, गूगल पेरेंट अल्फ़ाबेट कंपनी इसने भी किया। और इसका एक ये रीज़न रहा कि एप्पल ने सिर्फ जो नए ऐप्स थे, सर्विसेज थे, उसके अलावा जो गैजेट्स हैं उसको भी डिलीवर किया, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया इन अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं उसको मिला के पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसके कारण से ये सक्सेस एप्पल को मिली। स्टीव जॉब जिनकी डेथ 2011 में हुई थी, उसके बाद टिम कुक इसके सीईओ बने थे। तो ये माना गया कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके कारण से कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ, उनकी लीडरशिप में कंपनी को इतना फ़ायदा रहा। और कुल मिला के कोरोना पीरियड के अंदर जब, क्योंकि काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट कर गए थे, तो इसका फ़ायदा भी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने उठाया, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी और जो गैजेट्स थे इस तरीके के, वो उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी। तीसरी खबर ये रही कि 19 अगस्त 2020 को यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को अप्रूवल दी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनकी पोस्ट को भरेंगे, इसके लिए टेस्ट लेंगे। और उसका जो बेसिस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि नॉन गजेटेड वैकेंसीज़ को भरने के लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसका फ़ायदा देश के करोड़ों लोगों को होगा, उन युवाओं को होगा जो अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी सारे अलग अलग जिनको टेस्ट देने पड़ते थे। तो एक ये मल्टीपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है ये एक तो ख़त्म हो जाएगी, टाइम इससे बचेगा, और एक पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी भी इससे बढ़ेगी। पूरी जो प्रक्रिया है वो इजी हो जाएगी इस सीईटी के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले एक प्रीलिम्स होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए, और जिसका स्कोर है, जिसके जो मार्क्स हैं वो 3 साल तक वैलिड होंगे। और इन 3 साल के भीतर
जो जॉब सीकर है वो अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई इन कर सकता है, इन मार्क्स के आधार पे, इन मार्क्स के बेसिस पे। तो इसके 3 लेवल होंगे। एक लेवल होगा ग्रेजुएट, दूसरा हायर सेकेंडरी लेवल होगा जो कि 12th पास होता है, तीसरा मैट्रिकुलेट यानी 10th लेवल का होगा। तो इन टेस्ट, ये जो सीईटी होगा उसका 3 लेवल के जो एग्ज़ाम्स होंगे इसके, और ये रिप्लेस कर देगा एसएससी के जो टायर 1 एग्ज़ाम्स को, जिसमें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या फिर आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, उसको ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होंगे टायर 2 और टायर 3 एग्ज़ाम्स के, वो एज इट इज़ चलते रहेंगे, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी कर रही हैं उनको कंडक्ट करती रहेगी। तो ये जो सीईटी का जो टेस्ट होगा उसके जो मार्क्स होंगे उनके आधार पे ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो फिल की जाएंगी। इसमें जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि जो कैप रखी जाएगी वो एज के हिसाब से रखी जाएगी। जो अपर एज लिमिट है उसके हिसाब से कैप इसकी रखी जाएगी। और ऐसे ही रिज़र्व्ड जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो रिलैक्सेशंस मिलती हैं अपर एज में, तो वो भी एज इट इज़ चलती रहेंगी ग्रुप बी और सी के जो पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके लिए। फोर्थ न्यूज़ है 18 अगस्त 2020 में ड्रीम 11 जो कि फ्री फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऐप है, तो इस कंपनी ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को सबसे ज़्यादा बिड लगा के जीता है 222 करोड़ में। जबकि बाकी जो कंपनीज़ थी टाटा सन्स, अनअकैडमी और बायजूस, ये इसके कंपटीटर्स थे बिडिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा बिड ड्रीम 11 ने लगाई। ये कंपनी 2008 में स्थापित हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ये बेसिकली इंडियन गेमिंग कंपनी है जो कि अप्रैल 2019 में ये यूनिकॉर्न क्लब में भी शामिल हुई थी। इस बिड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ था उसके कारण से वीवो ने ड्रॉप आउट कर लिया था। और T20 लीग सितंबर 19 में यूएई में होगा। पहले इंडिया में होना था, लेकिन कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे थे उसके कारण से इसके वेन्यू को यूएई शिफ्ट कर दिया गया। जो फाइनल बिड थी उसने टाटा ने उसमें फाइनल बिड भी नहीं लगाई थी, जिसके कारण से सिर्फ बायजूस और अनअकैडमी ये 201 करोड़ और अनअकैडमी ने 170 करोड़ लगाए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है कि बिड लगा के ड्रीम 11 ने ये स्पॉन्सरशिप जीती। ये बिड 11 अभी आईपीएल ये जो लीग है उसकी एसोसिएट पार्टनर भी है, और अब देखते हैं कि अब इसका स्टेटस क्या रहेगा इस नई डेवलपमेंट के बाद। पांचवी खबर जिसमें कि 6 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत लीज़ पे दिए जाने को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था, और ये 50 साल की लीज़ की इसमें बात है। जो कम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसेस था ये फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया था, जिसमें कि अडानी एंटरप्राइजेज़ ने 6 एयरपोर्ट जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम थे, तो उसके इस पीपीपी मॉडल के अंतर्गत इसकी लीज़ पे अडानी एंटरप्राइजेज़ को दिए जाने की बात थी। और जुलाई 2019 में यूनियन कैबिनेट ने इससे रिलेटेड प्रपोजल के तहत अहमदाबाद, मैंगलोर और लखनऊ एयरपोर्ट को दिया। फिर अगस्त 2020 में जो बाकी 3 एयरपोर्ट इस बच गए थे उनका भी अप्रूवल दे दिया गया। ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये लीज़ पे दिए गए हैं 50 साल के, ना कि परमानेंटली हैंडओवर किए गए हैं। 50 साल के बाद वापस इस एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस दिए जाने हैं, और जो अमाउंट इससे मिलेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा छोटे शहरों की में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप कराने में और पैसेंजर्स को बेहतर सुविधाओं को, सेवाओं को देने जाने में।